जय महाकाल, हर हर महादेव। तो इस सावन के आखिरी सोमवार को हम लोग निकल चुके हैं महाकालेश्वर के पावन धाम उज्जैन नगरी में। और जब हम लोग रास्ते पे निकले तो हमने देखा कि बहुत से कांवड़ यात्री जा रहे थे महाकाल दरबार जल चढ़ाने। जैसा कि मैं जानती हूँ कि नॉर्थ साइड दिल्ली, हरियाणा, यूपी की तरफ जो चढ़ता है उसका जो लास्ट जो रहता है वो शिवरात्रि तक रहता है, जो सावन के महीने में आती है। तो मैंने पहली बार देखा कि अभी तक जल चढ़ रहा है, और मार्ग में मैंने बहुत से महिलाएं और पुरुषों को देखा जो जा रहे थे। और महिलाएं तो मैंने पहली बार ही देखी, लेडीज़ जितनी भी थी वहाँ पे जो कांवड़ यात्रा के लिए जा रही थी। तो ये जो हमारा महाकाल जाने का जो प्रोग्राम सडनली बना था वो बस कहते हैं ना कि जब महाकाल का बुलावा आता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं महामृत्युंजय द्वार। तो महामृत्युंजय मंदिर के बाद में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये शिव का कितना प्रिय, मतलब शिव भगवान का कितना प्रिय मंत्र है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे जपने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का डर आपके मन में नहीं रहता है किसी भी तरीके का। अगर आपको कोई डर होता है तो इस मंत्र का जो उच्चारण है वो तभी किया जाता है। और मैं तो कहती हूँ जब भी आपको समय मिले तभी आप इस मंत्र का उच्चारण करें। और इसके साथ हम लोग महाकाल लोक पहुँच चुके हैं। मेरे ये राइट साइड में ये पूरा महाकाल लोक है और बीच में शेड लगा के बंद कर दिया गया है। तो अभी तक तो मुझे डर लग रहा है कि सावन का महीना चल रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा, उन्होंने ऑब्वियसली सावन का महीना है, शिव भक्त होते हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हम लोगों ने अपनी कार को पार्क करके पार्किंग में हमने एक बैटरी वाला ऑटो लिए अंदर तक जाने के लिए। और हम लोगों को जाना है गेट नंबर 4, क्योंकि हमने इस बार भी शीघ्र दर्शन की पर्ची ली है जिसकी जो प्राइस है वो 250 रुपये पर पर्सन है। और आप ये देख सकते हैं कांवड़ यात्री बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और मुझे एक और बात पता चली, जितने भी हमारे कांवड़ यात्री थे उन सब के लिए जो एंट्री थी वो फ्री थी, उनके लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं था। तो अभी तक तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे महाकाल भगवान ने, कहते हैं ना, उन्होंने मुझे अपने दरबार बुला लिया फाइनली सावन के महीने में। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं सावन के महीने में जाऊं और श्री महाकाल के दर्शन करूं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं। तो काफ़ी टाइम से मैं ये प्रोग्राम बना रही थी, तो आज ये फाइनली मेरा जो प्रोग्राम था सक्सेस हो गया और महाकाल ने हमें अपने दर्शन के लिए बुला लिया है। जैसी जैसी मैं आगे बढ़ते जा रही थी तो मैंने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी सारी शॉप्स होती है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ रुद्राक्ष की माला आप देखो बिक्री। मुझे रुद्राक्ष की कोई जानकारी नहीं, अगर आप में से किसी को जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैसेज करके, कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष लेना चाहिए। मुझे कोई इसकी नॉलेज नहीं है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि यशवी को हमने ऊपर उठा के दिखाया कि देखो कितने सारे लोग हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब महाकाल आए हैं तो इतनी भीड़ नहीं थी। और ऑब्वियसली वो कोई सीज़न नहीं था, ये सीज़न है सावन का महीना जब होता है तो सब कहते हैं ना चारों तरफ ओम ओम के जो मंत्र होता है वो स्वर ध्वनि गूंजने लगती है। और इसी के साथ हम लोग आगे अंदर उन्हें क्लियर लिखा, अपना पर्स, मोबाइल, जूते, चप्पल, जो भी चीज़ें आपकी कीमती चीज़ें उनका ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोई भरोसा नहीं कब कौन आपका फ़ोन, पर्स कैसे चोरी कर ले, आपको नहीं पता चलेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 4 के पास, जहां पे हम लोगों को अपने फ़ोन डिपॉजिट कराने लॉकर में और दर्शन की स्लिप लेनी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। जब ऑनलाइन आप बुकिंग कराते हैं घर से तो यहाँ की स्लिप लेना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, उसे लेना ना भूलें। तो हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 4 के पास। और इस बार जो एक नई चीज़ हुई, जब मैंने फ़ोन डिपॉज़िट कराने को दिया तो उन्होंने मना कर दिया कि फ़ोन आप लेके जाएं। तो जब मैं अंदर आई थी, महाकाल जो दरबार है मेन, ये वहाँ की फुटेज मैंने अंदर से ली है, क्योंकि अंदर ज्योतिर्लिंग के पास फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल सख्त मना है। तो अंदर बिल्कुल आप, मैं कहूँगी अगर आप फ़ोन लेके जा रहे हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा उठाए कि आप अंदर जाके दरबार में रिकॉर्डिंग करें। नो तो मैंने बाहर का जितना व्यू था मैंने आज पहली बार ये रिकॉर्ड करा, क्योंकि बहुत ही सुंदर दृश्य था। फिर उसके बाद हमने कहा चलो आए हैं तो फर्स्ट टाइम जैसे हम लोगों ने महाकाल लोक पूरा अंदर तो घूमा था, जो अंदर प्राचीन जितने भी शिवलिंग मूर्तियाँ सब बनी उन सब के दर्शन करें। और यहाँ पे मतलब महाकाल लोक के अंदर इतनी सारी शिवलिंग है ना कि अगर आप काउंट करेंगे तो शायद आप थक जाए। और मैंने तो काउंट भी नहीं करा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे काउंट करना चाहिए था। बहुत सारी शिवलिंग, और जहाँ भी आपको नंदी भगवान दिखे, नंदी जी दिखे, तो आप समझ जाना है कि महाकाल वही है शिव का वास। और यही हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आ रहे थे मेन दरबार में। आप देख सकते हैं नीचे महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और ऊपर नागचंद्रेश्वर है। ये जो ऊपर नाग मंदिर है ये स्पेशली नाग पंचमी वाले दिन ही खुलता है, ये जो मंदिर ऊपर बनाया हुआ है। और उसी के साथ जो मैंने देखा यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि फ़ोटोज़ ले ली हो तो अपना कृपया करके मोबाइल बंद कर दो, तो मैंने फ़ोन वहाँ बंद कर दिया। और फिर हम लोग आके बैठ गए। आप ये देख सकते हैं ये जो मंदिर है इसी के अंदर ही हमारे जो दक्षिण दिशा में विराजे हुए महाकाल ज्योतिर्लिंग वो इसी मंदिर में ही है, और उसके बाहर हम लोग बैठे हुए हैं।
और हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अंदर जब हम घूमे पूरा हमने दर्शन किया तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और आप देख सकते हैं कि क्राउड तो है इस टाइम, और हम लोगों ने टाइम थोड़ा ऐसा चुना था जिस समय थोड़ा सा क्राउड कम हो, लेकिन दर्शन इतने से अच्छे हुए, हमने शीघ्र दर्शन किए थे। तो शीघ्र दर्शन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये जो महाकाल लोक में ये जो हमारी जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी दक्षिण दिशा की ओर है, और कहते हैं दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। और जो ये जो हमारे जो महाकाल हैं, कालों के काल जिन्हें बोला जाता है, इन्होंने यमराज पर भी विजय प्राप्त की हुई है, इसलिए इनका जो मुख है ये दक्षिण दिशा की ओर है। क्योंकि लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन महाकाल ही ऐसे भगवान हैं जिनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है। और उसके बाद मैं सीधा आगे चल दी थी अंदर तक, और महाकाल लोक में जो कॉरिडोर बना हुआ है उसको देखने के लिए। तो भक्तों को आप देख सकते हैं, भक्त आ रहे हैं, बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है कि जो कहते हैं ना महाकाल के दर्शन करने के बाद जो सुकून और खुशी मिलती है वो आपको कभी नहीं मिल सकती। ऐसा लगता है कि आपका जीवन जो है वो सफल हो गया है, बहुत ही आनंद आता है। और उसके बाद जब अंदर आते हैं ना तो आपको हमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों दिखते हैं। तो इन तीनों का सबसे पहले यहाँ होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे पहले कोई और मूर्ति क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारी जो शिव जी भगवान है महाकाल है, ये जो पूरी संसार की रचना उन्होंने ही करी थी। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति देवगण की रचना का कार्य दिया। और उसके बाद जो धरती का सारा जो बोझ था, कहते हैं ना कि उन्होंने विष्णु भगवान के कंधों पे डाल दिया कि अगर ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं तो आपको उन सब का पालन करना है, कि उनको किसी भी तरह का कोई दुख कष्ट होगा तो आपको वो धरती पर तरह तरह के रूप लेकर अवतार लेना है और सभी भक्तों के कष्टों को दूर करना है। और इसी के साथ ही जो शिव भगवान का जो कार्य था वो यहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों ही कार्य उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को सौंप दिए थे। तभी कहते हैं कि धरती पर जब जब कुछ भी कष्ट आया है तो विष्णु भगवान ने कभी कृष्ण कभी राम भगवान बन के धरती पे अवतार लिया और सभी के कष्टों को हरा और सबको दूर किया। और उसी के बाद जब मैं आगे चलती गई तो मैं इतना खो गई थी अंदर, तब मुझे समझ में आ रहा था कि मतलब हम लोग जो कॉरिडोर देखने आते हैं वो सिर्फ देखें ना, उसको समझें, उसको महसूस भी करें। और उसी के आगे जाते हैं तो श्री हनुमान जी आते हैं, और आप सभी जानते होंगे कि ये कोई और ही नहीं, ये भी शिव के ही अवतार हैं, और ये भी राम भगवान की तरह ये भी शिव के ही भक्त हैं। और उसके आगे जब धीरे धीरे चलते हैं तो ये यहाँ आपको काल भैरव भगवान के अवतार मिलेंगे देखने में, इनके तरह तरह के रूप देखने को मिलेंगे। जब मैं पहली बार कॉरिडोर आई थी तो मैंने बहुत सी जितनी भी कलाकृति जो मूर्तियाँ इनको देखा ध्यान से, कुछ कुछ पढ़ी कुछ कुछ छूट गई, लेकिन अब आते आते धीरे धीरे अब समझ में आया गया कि ये जो जितना भी इन्होंने ये महाकाल लोक बनाए हैं ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, फ़ोटोज़ के लिए नहीं है, वीडियोज़ के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो उन मूर्तियों को ध्यान से देखें, उनके बारे में पढ़ें। हर एक मूर्ति के नीचे कुछ ना कुछ अंकित है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि उसका क्या महत्व है। जैसे कि अब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको लगेगा कि अरे वाह, शिव जी भगवान है, अपनी जटाओं में गंगा झील है, चलो फ़ोटो लेते, बट नो, इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में जानो तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि शिव भगवान ने जब गंगा जी को अपनी जटाओं में लिया था तो उसकी भी पूरी एक कहानी, ऐसा नहीं है कि बस ये एक नॉर्मल प्रोसेस था, नो। क्योंकि जो गंगा देवी थी, गंगा माता, उनका वेग, उनकी स्पीड इतनी तेज़ थी, अगर वो धरती पर स्वयं डायरेक्ट आ जाती ना तो शायद धरती का विनाश हो जाता। उनके वेग को संभालने के लिए ही महाकाल ने ये रचना रची थी कि वो उनको वेग को संभालने के लिए उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किया था। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप जब आए ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोटो वीडियो से पहले एक बार आप ध्यान दें कि जो मूर्ति आपके सामने बनी है वो क्या कह रही है, उनका महत्व क्या है, वो क्या है क्या नहीं। क्योंकि अगर आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी सनातन धर्म में ऐसी कितनी सारी चीज़ें जिन्हें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आने वाले जो हमारी जो कहते हैं ना जनरेशन, उनको बताने की भी ज़रूरत है। और आप ये राइट साइड में देखते हैं, फर्स्ट टाइम तो मुझे शिप्रा नदी लगी थी, बट अब मुझे पता चला कि पहले ये एक नाला हुआ करता था जिसको क्लीन करके इन्होंने प्रॉपर एक नदी का रूप दिया हुआ है। और इस कॉरिडोर को बनाने के लिए गाइस एक बात और है कि यहाँ बहुत से लोगों के घर थे, जो ये घर जब उन लोगों से लेकर ही इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है। तो कहते हैं ना कि इसमें जो उज्जैन के जितने भी निवासी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है इस कॉरिडोर को बनाने में। क्योंकि अगर वो लोग अपना घर ना देते, अपनी ज़मीन ना देते, तो ये महाकाल लोक बनना मतलब इम्पॉसिबल ही था। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था कि वाकई मतलब वो भक्त कितने खुश नसीब है कि उन्होंने मतलब आज वो भी सोचते होंगे कि यहाँ पे हम लोग रहते थे, आज महाकाल का दरबार है, वहाँ पे महाकाल का कॉरिडोर लोग सब बना हुआ है यहाँ पे।
और अब उसी के साथ ही अब मेरा समय हो चुका है वापस जाने का, क्योंकि धीरे-धीरे अंधेरा हो रहा है और मैं अकेले ही कॉरिडोर घूमने आई हूँ आगे तक। तो मैंने और फिर मैंने देखा कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे बंद कर रखी थी। इस बार शायद भीड़ बहुत ज़्यादा है, सावन का महीना है, क्योंकि लोग कई बार चीज़ों को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे बहुत सी मूर्तियाँ जो थी उनको बंद किया हुआ था, रोका हुआ था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना देख लिया उतना काफ़ी है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आप जब देखेंगे तो यहाँ महाकाल लोक में केवल उज्जैन से ही नहीं, आपको देश के चारों कोनों से लोग मिलेंगे। जय महाकाल। इस समय संध्या आरती का समय है। ये महाकाल बाबा का भांग से श्रृंगार चल रहा है। ये कहते हैं ना, जो श्रृंगार देखने के लिए ही लोग इतने दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और इसी के साथ ही जो मेरे जो दर्शन थे वो आज के बहुत ही अच्छे से हुए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सावन के महीने में आके महाकाल बाबा के दर्शन किए। अगर मैं नहीं आती तो मन में कहीं न कहीं दुःख होता कि मैं दर्शन नहीं कर पाई इतने पास रहकर भी। लोग तो इतने दूर से आ रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, तो मैं पास होकर भी क्यों ना जाऊँ। जब कहते हैं ना, महाकाल का जब बुलावा आता है तभी आप जा सकते हो, नहीं तो आप कितना भी सोच लो, कितना भी आप प्लान प्रोग्राम कुछ भी बना लो, वो नहीं हो पाएगा। और मैं तो आपसे कहती हूँ कि अगर आपको महाकाल के बारे में जानना है, बहुत ही अच्छे से जानना है, तो आप उनके लिए, उनको जानने और समझने के लिए शिव पुराण का पाठ करें, क्योंकि शिव पुराण सिर्फ एक बुक नहीं है, एक और कोई कहानी या ग्रंथ नहीं है। वो एक कह सकते हैं ना कि भगवान के ऊपर लिखी हुई एक-एक चीज़ वो है जो हमें नहीं पता। वो हमें बताती है कि धरती, संसार की रचना कैसे हुई, भगवान क्या है, क्या नहीं है, उस सब के बारे में आपको उसमें पता चलेगा। उसी के बाद जब मैं आगे चलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी काफ़ी बड़ी सी, जहाँ महाकाल के लाइव दर्शन चलते हैं। बट इस टाइम पता नहीं उन्होंने स्क्रीन बंद की हुई थी, क्योंकि बहुत सी पब्लिक वहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी कि हमें महाकाल बाबा के दर्शन हो जाए, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फैसिलिटी तो काफ़ी अच्छी मैं देख रही हूँ कि अभी तक तो बहुत इस तरीके से बैरिकेड्स लगाए हुए, शीघ्र जो शीघ्र दर्शन है आपके वो भी बहुत अच्छे से हो गए, क्योंकि जब मैंने देखा तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ मेरे साथ साथ जा रही थी। कांवड़ यात्री बहुत सारे थे, उनको देख के लगा कि हो सकता है कि दर्शन में दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। बट ऐसा नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी सारी भीड़ अचानक से कहाँ चली गई और दर्शन इतने से अच्छे हो गए। और फाइनली अब समय आ चुका है घर वापस जाने का। अब देखते हैं कि महाकाल दोबारा मुझे कब अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी महाकाल आऊँ तो मैं महाकाल बाबा की भस्म आरती के दर्शन करूँ, क्योंकि अंदर से बहुत इच्छा होती है कि हम भी एक बार भस्म आरती देखें। वो जो एक नज़ारा, जो कहते हैं ना, जो भी कोई देखता है तो वो मतलब उसको बयान नहीं कर पाता है कि वो उसको देखने के बाद कितना सुकून मिलता है हमको। अगर आप भी महाकाल लोक आने का प्लान बना रहे हैं सावन के महीने में, तो बिल्कुल भी डरने और घबराने की चिंता नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत अच्छे से फैसिलिटी है। और अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न हैं, छोटे बच्चे हैं, या आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो आप शीघ्र दर्शन से आराम से जाइएगा। आपको व्हील चेयर की सुविधा मिल जाती है, बहुत अच्छे से आपके दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप आम लाइन में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।